आज पढ़ेंगे हम संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम क्या कहलाते हैं? ऐसे प्रोनाउन, ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं या इशारा करते हैं, उन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे होते हैं, वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करते हैं, तब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब किसी व्यक्ति वस्तु की ओर जो प्रोनाउन इशारा करते हैं या बतलाते हैं कि वस्तु है, जैसे हमने कहा वो वस्तु, दिस बुक, वो वस्तु, देव। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। क्या आते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत दिस, दैट, दीज, दोज आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत दिस, दीज, दोज आते हैं। दिस, दैट का मतलब होता है यह, वह, ए, वो। क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, यह, वह, ए, वो। जिसमें से दिस, दैट कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, हाँ, सिंगुलर होते हैं। दीज, दोज प्लूरल होते हैं। दिस, दैट क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। दीज, दोज प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। मतलब कि दिस, दैट कैसे होते हैं? एक वचन होते हैं। जबकि दीज, दोज कैसे होते हैं? बहुवचन होते हैं। दिस, दैट कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं और एक वचन होते हैं। दीज, दोज कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं, मतलब बहुवचन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने सिंगुलर, दिस इज एन एप्पल। जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने, दिस इज एन एप्पल। यह एप्पल है। दिस इज एन एप्पल। यह वह है। दिस का प्रयोग पास के लिए किया जाता है। दैट इज एन एप्पल। वह एप्पल है। दिस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? पास के लिए। दिस और दीज का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? पास के लिए। दैट और दोज का प्रयोग किया जाएगा दूर के लिए। खाली होगा जी।
दिस और दीज कहाँ के लिए किए जाते हैं? पास के लिए उपयोग किए जाते हैं। दैट और दोज पैसा के लिए किए जाते हैं? फार मतलब दूर के लिए। यहाँ पर ये दूर के लिए, जो पास के लिए है, नजदीक के लिए। नजदीक के लिए, ठीक है। जैसे हम देखा दीज आर एप्पल, एग्जाम्पल दीज आर एप्पल, दीज आर एप्पल। दीज का मतलब ए एप्पल, ए सेव है। इसी को हम ऐसे लिखते हैं दैट इज एन एप्पल। अच्छी साफ नहीं आ रही। ए सेव है, ठीक है। अब समझ आया। दिस दैट सिंगुलर भी होते हैं, दिस दैट सिंगुलर होते हैं, जबकि दीज दोज प्लूरल होते हैं। दिस दीज का प्रयोग पास नजदीक के लिए किया जाता है। दैट दोज का प्रयोग दूर दूर के लिए किया जाता है। दीज आर एप्पल ए सेव है, दैट इज एन एप्पल ए सेव है। ठीक है, इसके अलावा और बता दीजिए थोड़ा सा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में हम इच, एन, आर का यूज करते हैं। पास्ट में बाज बार का यूज करते हैं। फ्यूचर में विल बी का यूज करते हैं। इसका करते हैं विल बी। फ्यूचर में विल बी का यूज। जी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है जी? क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब है। Which am are was were will be। प्रेजेंट में हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। पास्ट में बाज वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं, जबकि फ्यूचर में हम विल बी शैल बी का उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना।